हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट 2022 में बड़ा झोल। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी बड़ा झोल हो चुका है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि इसी के लिए ये लोग कमेटी का गठन किए थे, ताकि किसी तरह से टाइम पास कर सके और इलेक्शन को ये लोग किसी तरह क्रॉस कर सके। बट इलेक्शन का रिजल्ट भी ऑलमोस्ट धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है। ये लोग जितना बचने के प्रयास कर रहे हैं उतना ही फंसते जा रहे हैं। यानी कि आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यूपी के इलेक्शन का। आप देख रहे हैं रिजल्ट किसके पक्ष में जा रहा है। ठीक है, पहली बार इन्होंने कभी रोजगार की बात की है यहाँ पे, मतलब जो इनकी रूलिंग पार्टी है, फर्स्ट टाइम ये लोग रोजगार पे बात स्टार्ट किए। क्यों? क्योंकि जो प्रमुख विपक्षी दल है उन्होंने लगातार क्या किया, रोजगार पे बात किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इनको भी आज बोलना पड़ गया, मुझे पता चला है। ठीक है, तो ये लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट बचाने की, बट आई थिंक यूपी में भी अब इनकी गवर्नमेंट नहीं बच पाएगी। और अब इसका देखिए रीज़न क्या होता है, इसका इफेक्ट आपके आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट पर क्या पड़ता है, या फिर ग्रुप डी एग्जाम पर क्या पड़ता है, या फिर दोनों वैकेंसी पर क्या पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग परेशान हो चुके, जिसके लिए इतना कमेटी के गठन का नाटक किए, ये किए, वो भी अब इनके हाथ से निकलता जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मतलब कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर बाई चांस जीत गए तो सब कुछ तो इनके हाथ में आ जाएगा वैसे ही। ये आप समझ रहे हैं, मतलब फिर से फुल पावर में, यानी कि हम मतलब हमको कोई हरा ही नहीं सकता। हम कुछ भी कर डाले, कितना भी गलत काम कर डाले, ये करे वो करे, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हारते हैं तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, और युवाओं के बारे में सोचेंगे, बेरोजगारों के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो वो इलेक्शन का मैटर, इलेक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 4 चरण हो चुका है, 5वां 27 को है, छठा 3 को है, 7वां 7 को है। ठीक है, फिर 10 को काउंटिंग हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आता है आपका रिवाइज रिजल्ट का बात। यानी कि आप जान रहे हैं आपके रिवाइज रिजल्ट का क्या था सब कुछ सीन। 16 तारीख तक कंसर्न और सजेशन सेंड करना था, और उसके बाद क्या था, 4 मार्च तक इन्हें रिपोर्ट सौंपना है। ठीक, जब 4 मार्च के तक रिपोर्ट सौंप देंगे, उसके बाद ये लोग डिसीजन लेंगे। ये बात आपको मालूम है। तो डिसीजन में क्या होगा, डिसीजन ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ। जब रिजल्ट पर स्टे नहीं लगा था, स्टे क्या स्टे बहुत दिन बाद लगा, 10-15 दिन बाद, 10-12 दिन बाद लगा है। मैं तो 15 जनवरी को ही बोला, जब रिजल्ट जारी हुआ तो उसी ने बोल दिया था कि आपका रिजल्ट रिवाइज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। ठीक है, और रिजल्ट पर स्टे आई थिंक 25 या 26 को लगा है। हाँ, 26 को लगा, डायरेक्टली 26 जनवरी को ही। ठीक, उस दिन स्टे लगा है। और उसी दिन मैं आपसे क्या बोला था फ्रेंड्स, मतलब उसके 2 दिन पहले ही, कि रिजल्ट पर जो है काम स्टार्ट होगा, रिवाइज रिजल्ट पर। ये बात आपको मालूम होगा। यानी कि ये लोग ऑफिशियली कोई काम बहुत लेट किए हैं, लेकिन मैं आपको इंटरनल खबर हमेशा पहले ही देता रहा हूँ, और जो बात पहले बताया हूँ वो बाद में होता रहा है। ये बात आपको मालूम है। मैं 15 जनवरी को ही बोल दिया था कि आपका रिजल्ट 100% रिवाइज होगा, कोई डाउट नहीं है। फिर मैं 22 से 23 जनवरी को बोला था कि आपका जो रिजल्ट रिवीजन है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि रिवाइज रिजल्ट बनना स्टार्ट हो चुका है। फिर 26 जनवरी को ऑफिशियली आप देख भी लिए कि रिजल्ट पर स्टे लग गया है। और ऐसा ही बिल्कुल पहले भी हुआ था, जब फरवरी में दोनों एग्जाम्स होने जा रहे थे, यानी कि 14 फरवरी से आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 और 23 फरवरी से ग्रुप डी। तो मैं वहाँ भी आपसे लगातार यही बोल रहा था फ्रेंड्स कि इंटरनली जो है दोनों एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, नोटिस कभी भी जारी हो सकते हैं। तो नोटिस आई थिंक एक बार 4 तारीख को आया था, जिसमें बताया गया था कि 14 की जगह 15 से एग्जाम होगा। तो मैं उस दिन भी आपको बोला था फ्रेंड्स कि 15 फरवरी से भी आपका एग्जाम नहीं होगा, 100% कन्फर्म है, एग्जाम जो इंटरनली पोस्टपोन हो चुका है। तो उसकी भी सच्चाई आप देख लीजिए कुछ दिन बाद, जब रिजल्ट पर स्टे लगा दोनों एग्जाम्स रुक गए। और ग्रुप डी 23 से लगातार बोला जा रहा था, मैं क्या बोल रहा था कि ग्रुप डी एग्जाम भी 23 से नहीं होगा, क्योंकि वहां भी 2-3 नोटिस आ गया था ना, कई बार मतलब रिपीट हो गया, 23 को होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे लगातार करता, सोचो मैं कितने कॉन्फिडेंस से करता, क्यों कह रहा था, क्योंकि मेरे पास ऐसा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन था। तभी मैं आपसे लगातार बोल रहा था कि लोग कितना भी नोटिस निकाल दें कि 23 फरवरी से ग्रुप डी कराएंगे, 14 फरवरी से, फिर 15 फरवरी से एनटीपीसी कराएंगे, बट ये दोनों एग्जाम्स होने नहीं, फरवरी में बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, जिसको अभी विश्वास नहीं, मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, मैं चिल्ला हर एक वीडियो में बोला हूँ, ये दोनों एग्जाम फरवरी में इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, और वैसा ही मैं रिजल्ट को लेकर के भी बोला था। पहले दिन जब 15 तक रिजल्ट आया था तो उस दिन मैं बोल दिया था कि रिजल्ट 100% रिवाइज होगा, क्योंकि गड़बड़ियाँ बहुत सारी सामने आ गई हैं। और फिर क्या, अब तो रिजल्ट मतलब कंप्लीट हो चुका है। मैं बता ही चुका हूँ ये भी, कि अभी कुछ दिन पहले बताया था कि रिजल्ट रिवीजन जो है कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट प्रिपेयर हो चुका है। लेकिन अभी क्या है, अब जब ये कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी तो यहाँ मैटर करेगा इनके इलेक्शन का रिजल्ट। मैं बता दूं, ये 4 तारीख को कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी ना, बट 4 तारीख के बाद तत्काल कुछ करने वाले नहीं है। ये लोग 10 तारीख का वेट करेंगे इलेक्शन के रिजल्ट का, कहाँ पे इनकी सरकार बन रही है, कहाँ पे इनकी सरकार जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग कुछ डिसीजन लेंगे। तो अगर ये लोग हार जाते हैं यूपी में, ठीक है,
तो कंफर्म रिजल्ट रिवाइज आना ही आना, रिवाइज रिजल्ट आना ही आना, कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद कोई कितना भी विरोध कर ले, रिवाइज रिजल्ट फिर कैंसिल नहीं होगा, चाहे कोई हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, ये तय है। क्योंकि जो नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो 50-55 लाख हैं, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं मात्र 3 लाख हैं, 3,84,000। तो अगर ये लोग इलेक्शन हारते हैं तो रिवाइज रिजल्ट 100% फिक्स है वैसे भी, और उसके बाद रिवाइज रिजल्ट कैंसिल भी नहीं होगा। ये लोग CBT 2 भी जल्द से जल्द कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हारेंगे तभी इन्हें दिखेगा कि हाँ मतलब लोकतंत्र क्या होता है, पब्लिक क्या होती है, बेरोजगार युवा क्या होता है। और अगर इन केस इनका यूपी बच गया तो रिवाइज रिजल्ट तो जारी जरूर करेंगे, बट नाटक करेंगे फिर उसके बाद अगर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट से मामला क्या हो जाएगा, रिवाइज रिजल्ट कैंसिल हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, रिवाइज रिजल्ट कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट भी गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, चाहे हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि आप देखें जितने भी नेता हैं जब पावर में आते हैं तो अपने ऊपर से जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो हटवा लेते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने भी ऐसा किया, 19-20 केसेस थे, सब हट गए हैं, ठीक है, अब उनके ऊपर कोई केस नहीं है। तो ऐसा होता रहता है, यानी कि कोर्ट को भी आप बहुत ज़्यादा मतलब कि ईमानदार नहीं मान सकते, निष्पक्ष नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कोर्ट भी बेस्ड हो चुका है आजकल, मतलब जिसकी गवर्नमेंट उसी की कोर्ट सुनती है, उसी की कोर्ट बोलती है। तो लेकिन परेशान होने की ज़रूरत है, झोल का ये हम बात करते हैं, झोल यही है इलेक्शन का, कि इलेक्शन का क्या रिजल्ट आता है। अगर इलेक्शन का रिजल्ट इनके फेवर में रहा तो समझे रिवाइज रिजल्ट आपके फेवर में शायद न रहे, मतलब रिवाइज रिजल्ट आया तो आएगा तो, बट बाद में शायद कैंसिल कर दे। लेकिन अगर इलेक्शन रिजल्ट इनके फेवर में नहीं रहा तो 100% फिक्स है आपका रिवाइज रिजल्ट भी आएगा, आप CBT 2 में भी बैठेंगे और CBT 2 में भी मतलब अच्छा करने का आपको चांस भी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अब 10 मार्च तक वेट करिए, 10 मार्च को क्या होता है, क्योंकि 4 मार्च तो बस कह देगा रिपोर्ट, लेकिन 4 मार्च को कुछ होने वाला नहीं है। जो भी होगा आपका 10 मार्च के बाद ही होगा। लेकिन मैं आपसे लगातार बता रहा हूँ फ्रेंड्स, रिजल्ट तो रिवाइज होना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब CBT 2 कब होगा ये आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ कि सब कुछ डिपेंड करता है इस रिपोर्ट पे या फिर इलेक्शन पे। तो जब ये रिजल्ट दे देंगे उसके बाद फिर से ये लोग सिचुएशन को देखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ सिचुएशन रिव्यू करेंगे, तो उसके बाद ये लोग जून में ही CBT करा पाएंगे। CBT 2 जो है उससे पहले चांस मुझे नहीं दिख रहा कहीं से भी। बहुत से लोग मार्च में ही करवा दे रहे हैं, तो मार्च में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, फिर अप्रैल में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग इंतजार करेंगे क्या चल रहा है, मतलब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और सब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो ये लोग इंतजार करेंगे, ठीक है। तो जो भी होगा फ्रेंड्स जून से पहले नहीं होगा। और जो ग्रुप डी का मामला है मैं बाद में बता दूंगा वहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन अभी क्या है, ये NTPC की बात हो रही है, रिवाइज रिजल्ट की बात हो रही है। तो ये रिवाइज रिजल्ट फ्रेंड्स आएगा, जरूर आएगा, भले कितना बड़ा झोल हो जाए, ठीक है। और आई थिंक ये लोग इलेक्शन भी हार चुके हैं यूपी वाला, ठीक है। अभी कोई पहले से कोई कुछ कह नहीं सकता कन्फर्मली, बट लग रहा है सिचुएशन यही दिख रहा है, हार चुके हैं, यानी कि आपका जो रिवाइज रिजल्ट आएगा वही रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा। इसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम दिख रही है, 90% दिख रही है। क्योंकि जब आप पब्लिक ओपिनियन लोग हैं ना, रोड पे निकलोगे, बाहर किसी से पूछोगे कौन किसको वोट दे रहा है, तो साफ साफ कह के इनको तो नहीं देंगे, भले किसी को दे देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है फ्रेंड्स कि इस बार जो जाति धर्म का जो मतलब बवाल रहता है हमेशा अपने मतलब देश प्रदेश में, मतलब हिंदू मुस्लिम या फिर कास्टिज्म जो होता है, वो शायद इस बार थोड़ा कम है। इस बार मेन मुद्दा रोजगार बन गया है। आप देख भी रहे हैं कि मतलब ये लोग कभी रोजगार बोलते नहीं थे, अब इनको भी बोलना पड़ रहा है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि आप लोग आधी जीत अपनी जीत चुके हैं, आधी लड़ाई जीत चुके हैं। बाकी लड़ाई जो है मार्च के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बताया भी हूँ कि आपका रिवाइज रिजल्ट कब तक आने वाला है। आपका जो रिवाइज रिजल्ट है फ्रेंड्स 25 मार्च तक आ जाएगा, मैं कई बार बता चुका हूँ ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जैसे हर बात मैं पहले बताता था, ये भी बात पहले ही बता दिया हूँ। तो आपका रिजल्ट जो 25 मार्च तक आ जाएगा, 25 मार्च तक का मतलब नहीं 25 मार्च को ही आएगा, उससे पहले कभी भी आ जाएगा। मैं लास्ट डेट बता रहा हूँ 25 मार्च, ठीक है। 25 मार्च तक जो है आपका रिवाइज रिजल्ट जरूर आ जाएगा, और आपका CBT 2 जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जून में ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी का बस यही अपडेट था, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।